हेलो बिहार के फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजराज चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि चोल साम्राज्य के संस्थापक राजराज चोल नहीं, विजयालय थे, जो पल्लवों के सामंत थे। अगला कथन है, राजा करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये कथन सही है। राजा करिकाल संगम चोलों के एक प्रसिद्ध राजा थे। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, पंपा, पूना और राणा थे, तो ये कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ये कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न थे और ये जैन धर्म से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में एकता धारकों को कहा जाता था। तो दोस्तों हमारा आंसर सी हो जाएगा, मुक्ति या वली। एकता धारकों को मुक्ति या वली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, अल बुरूनी। किताब उल हिंद ये जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसे 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अफगान वंश था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, लोधी वंश। लोधी वंश का शासन 1451 से 1526 ईस्वी तक था। 1526 ईस्वी में लोधी वंश समाप्त हो गया। 14 वर्षों के बाद पुनः 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित किया गया। इसलिए इसे इतिहास में दूसरा अफगान वंश कहा जाता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, 1191 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुलुगमा प्रणाली की शुरुआत की। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, बाबर ने। तुलुगमा प्रणाली की शुरुआत बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध में की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अकबर ने बहते पानी और फव्वारों के साथ उद्यान निर्माण में चारबाग शैली स्थापत्य की शुरुआत की। तो ये कथन गलत है, क्योंकि अकबर ने नहीं, बहते पानी और फव्वारों के साथ निर्माण बाबर ने शुरू की थी। अगला कथन है, रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है, जिसे पारंपरिक चारबाग शैली में निर्मित किया गया है। तो ये कथन सही है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है,
जमाली मस्जिद का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। मरियम उज जमानी का निर्माण अकबर ने करवाया था। और परी महल का निर्माण दारा शिकोह ने करवाया था। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी? शेर खान शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। इसने सूरवंश की स्थापना किया था। इसने चौसा और कनौज के युद्ध में हुमायूं को हराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद कर रखा था? तो आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। इसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की। तो दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि खालसा संप्रदाय की स्थापना तेग बहादुर ने नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 ईस्वी में। अगला कथन है, गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे। तो ये कथन भी गलत है। गुरु नानक देव अकबर के नहीं, बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, न तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमजनामा का वर्णन करता है? तो आंसर सी हो जाएगा, सचित्र कहानियों का संग्रह। अगला क्वेश्चन है, जयमल जो था ये कहाँ का शासक था? तो ये मेड़ता के शासक था। जयमल मेड़ता का शासक था। जयमल मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह का जागीरदार था। रामचंद्र ये कालिंजर के शासक थे। उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे। ये उदयपुर शहर के संस्थापक थे। राजा सुरजन राय रणथंभौर के शासक थे। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने। ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। सुधाद्वैत दर्शन में विश्व और ब्रह्मा दोनों को वास्तविक अस्तित्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी। तो ये कथन सही है। मनसब अरबी भाषा है जिसका अर्थ पद या स्थिति होता है। मनसबदारी व्यवस्था का शुरुआत अकबर ने 1571 ईस्वी में की थी। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो आंसर बी हो जाएगा, बाबर ने। खानवा के युद्ध के जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और इसी जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है,
मुगल प्रशासन के दौरान व्यापार एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लंबी दूरी के व्यापार में विशेषता रखने वाले लोग सेठ और बोहरा कहलाते थे। तो ये सही है। लंबी दूरी के व्यापारियों को सेठ या बोहरा कहा जाता था और स्थानीय जो व्यापारी होते थे उसे वणिक कहा जाता था। अगला कथन है, चेट्टी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था। ये कथन भी सही है। दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय चेट्टी और मालाबार था। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह शीर्ष है? तो आंसर ये हो जाएगा सारनाथ में। रामपुरवा के स्तंभ में बैल का शीर्ष है। कालसी और धौली के स्तंभ में हाथी का शीर्ष है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांची स्तूप को महान स्तूप के भी नाम से जाना जाता है। पहला कथन है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो ये कथन सही है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। अगला कथन है, स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार की रेलिंग का निर्माण शुंग राजवंश के दौरान किया गया था। तो ये कथन भी सही है। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया गया। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी राजवंश के संस्थापक थे। तो ये कथन गलत है। सातवाहन वंश के संस्थापक गौतमी पुत्र सातकर्णी नहीं, सिमुक थे। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शासन किए थे। सातवाहन वंश की 2 राजधानी थी, प्रतिष्ठान या पैठन और दूसरा अमरावती। हमारा आंसर ये हो जाएगा, केवल एक चचनामा का लेखक है। तो आंसर ये हो जाएगा मोहम्मद अली कूफी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी विचारों और व्यवहार से संबंधित है? तो आंसर ए हो जाएगा कश्फ उल महजूब। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उसने गज सिकंदरी नामक गज की एक नई माप स्थापित की। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, उसने बाबर के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी। तो ये कथन गलत है। पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर और सिकंदर लोदी के बीच नहीं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो कथन 2 गलत है। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 तक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है,
शिवाजी के मंत्रियों के समूह को कहा जाता था? तो आंसर बी हो जाएगा अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत का पहला बाजार के नाम से जाना जाता है? तो आंसर डी हो जाएगा मुजरिस। ये वर्तमान में केरल में है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास में उरार को कहा जाता था? तो आंसर ये हो जाएगा किसान ग्रामों का प्रवक्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में नवरत्न यानी 9 रत्न थे? तो आंसर ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।